शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पेड़ों के बीच बना वो पुश्तैनी मकान हमेशा से थोड़ा अजीब था। अंजलि के माता पिता को अचानक एक जरूरी पारिवारिक काम से गांव जाना पड़ा। अंजलि अपनी पढ़ाई की वजह से रुक गई। वो 22 साल की एक निडर लड़की थी, लेकिन उस रात हवा का मिजाज कुछ अलग था। ना कोई तूफान था, न बारिश, फिर भी खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। अंजलि ने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई। उसने खुद को दिलासा दिया, सब ठीक है अंजलि, बस पुराना घर है और हवा तेज है, कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में जाकर पानी पिया, उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैरों की आहट हुई है, जैसे कोई गीले पैरों से ऊपर चल रहा हो। रात की ठीक 12 बजे अंजलि अपने बेडरूम में थी, तभी टक, उसके बेडरूम के दरवाजे पर एक बहुत हल्की दस्तक हुई। अंजलि की सांसें थम गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद टक टक। कौन है? मजाक बंद करो, जो कोई भी है चले जाइए यहाँ से, उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अंजलि ने जैसे ही दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, उसका खून जम गया। बाहर अंधेरे गलियारे में 2 जोड़ी पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। दरवाजा खोलो अंजलि। कौन? बाहर से एक धीमी, गला चीर देने वाली हंसी सुनाई दी। पर मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं, उस वादे को पूरा करने जो तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे किया था। अंजलि ने फोन उठाया, पर स्क्रीन पर लाल अक्षर उभरे। समय समाप्त हुआ। अचानक पूरे घर के दरवाजे एक साथ पीटे जाने लगे। ठक 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 धड़ाम। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। अंजलि ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर सरक रहा था। अंजलि अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। आईने का रहस्य। कमरे की रोशनी आईने पर पड़ी। आईने में अंजलि के ठीक पीछे वो काला साया खड़ा था। मैं कभी बाहर था ही नहीं अंजलि, मैं तो हमेशा से इस घर की परछाइयों में था। अंजलि झटके से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। वो जान बचाने के लिए बाहर गैलरी में भागी। अंजलि सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछे से वही मौत जैसी आवाज आई, अब भागकर कहां जाओगी? अंजलि ने देखा कि उस साये का चेहरा अंजलि जैसा ही होने लगा। मैं वही हूं जो हर इंसान के दरवाजे पर एक दिन खड़ा होता है, और आज नहीं सकती। तुम्हारी बारी है। उस साये ने अंजलि का गला पकड़ लिया। कमरे की रोशनी धुंधली हुई और अंधेरा छा गया।